बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। बहनों भाइयों, ये पितृ गायत्री मंत्र है। इसका हम अपने जीवन में अपने पितृ दोष के निवारण के लिए किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, इस वीडियो में उस बात की चर्चा होगी। 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक इन 4 राशियों के साप्ताहिक राशिफल की चर्चा होगी। इस सप्ताह यानी 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा होगी। साथ ही चर्चा होगी बहनों भाइयों इस वीडियो में दिव्य वनस्पति तंत्र के प्रयोगों पर। जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, उसको नज़र लग जाती है, ढीठ लग जाती है, वो चिड़चिड़ाता रहता है, रोता रहता है, तो क्या उपाय करें, इसकी जानकारी मिलेगी दिव्य तंत्र प्रयोग में। आपके घर में आपको नकारात्मकता का आभास होता है, घर में बरकत नहीं है, कितना भी पैसा कमा करके लाते हैं हमेशा भुखमरी छाई रहती है, पारिवारिक कलह रहती है, तो कौन सा उपाय इस दिव्य तंत्र प्रयोग का आप करें, इसकी जानकारी इस वीडियो में है। अगर आपके किसी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बड़े प्रेम संबंध रहे हैं, लेकिन वहाँ टकराव है या विवाद हो गया है, या आपके शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए इस दिव्य तंत्र के प्रयोग को आप करके कैसे लाभ पा सकते हैं, इन सारी जानकारियों को इस वीडियो में आप देखेंगे, समझेंगे। तो बहनों भाइयों, एक विनम्र निवेदन जरूर मैं आपसे करूंगा कि अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है, वीडियो की विषय वस्तु आपको पसंद आती है, तो कृपया मेरे वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई चीज़ अगर कोई परामर्श आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मेरा उत्साह वर्धन करिएगा कमेंट लिख करके। और कमेंट किसी भी तरीके का आप लिखिए, अगर शुद्ध आलोचना है आपकी तो उसको भी मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन हमारी कमी उसमें दिखनी चाहिए। और प्रशंसा की कोई बात लिखते हैं तब तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बहनों भाइयों, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारा बड़ा प्रोत्साहन हमको मिलता है, उत्साहवर्धन होता है। तो जिसमें आपका नुकसान नहीं हो रहा है और किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि करने में कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। तो बहनों भाइयों, शुरू करता हूँ इस वीडियो को, और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पूरे मन से देख रहे हैं, तो इस बात का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं आपको। बहनों भाइयों, 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास में बड़ा श्रेष्ठ मानी जाती है, और एकादशी का जो व्रत है वो तो सर्वश्रेष्ठ व्रत होता ही है। एक सतयुग में एक मुर नाम के दैत्य थे, मुर नाम का राक्षस था, दानव था। उसने क्या किया कि देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सारे देवताओं को वहाँ से भगा दिया और स्वर्गलोक में नए देवता बनाने लगा, वो नए देवताओं का सृजन करने लगा। अब ये पराजित देवता भागते भागते पहुँचे जाकर के भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर अपनी समाधि में व्यस्त थे, तो जब इन्होंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, इस समस्या का हल मेरे पास नहीं है, इस समस्या का हल भगवान श्री नारायण के पास है, और तुम लोगों को उनकी ही शरण में जाना चाहिए। तब सारे देवता भगवान श्री नारायण की शरण में गए, तो नारायण ने देवताओं के कष्ट को देख करके, उनकी प्रार्थना को सुन करके अपने शरीर से एक परम सुंदरी का सृजन कर दिया, और वो परम सुंदरी के मोह जाल में फंस करके
उस परम सुंदरी के हाथों से ही मुर नामक राक्षस का वध हुआ। अब भगवान श्री नारायण ने कहा कि तुम्हारा, उस परम सुंदरी से कहा कि तुम्हारा जो परम कार्य था, जो तुमने एक राक्षस का वध किया है, इसलिए तुम हमारी परम प्रिय हो और तुम्हारा नाम उत्पन्ना है। तुम्हारे नाम से ये एकादशी का व्रत होगा और जो भी इस व्रत को करेगा उसको उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल जाएगी और उसके जीवन के संकटों का निवारण भी हो जाएगा। तो ये उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 तारीख को है। आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, मार्गशीर्ष माह इसके लिए अच्छा है। 28 तारीख को बहनों भाइयों शिव प्रदोष का व्रत है। जो प्रदोष का व्रत रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और 30 तारीख को श्राद्ध अमावस्या है, यानी अपने पितरों के लिए श्राद्ध करा जा सकता है। और जो 1 तारीख है वो स्नान दान की अमावस्या है। बहनों भाइयों, जो मार्गशीर्ष की अमावस्या है, जैसे 30 तारीख को इस माह पड़ रही है, इस सप्ताह, तो ये इसमें एक विशेष व्रत भी किया जाता है। वो कहते हैं उसको गौरी तप व्रत। अब ये गौरी तप व्रत महिलाओं के लिए बहुत श्रेष्ठ व्रत है। जो भी महिला इस व्रत को करती है वो जीवन में कभी दुर्भाग्यशाली नहीं होती है। चाहे उसकी जन्म कुंडली में कितने भी वैधव्यकारी योग हैं, अगर गौरी जी की भक्ति करती है और इस व्रत को करती है महिला, तो जीवन में कभी विधवा नहीं हो सकती, यानी वो सदैव सौभाग्यवती ही रहती है। तो इस व्रत के बारे में अगर विशेष रूप से जानना है तो मेरा एक अन्य चैनल है ज्ञानवाणी, उसमें जाकर के इस व्रत के विधान आदि को समझ लेना है, क्योंकि इस वीडियो में समय कम है तो विशेष रूप से आपको नहीं बताया जा सकता है। अब शुरू करता हूँ बहनों भाइयों इस सप्ताह का, सिंह राशि का सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य और आत्मबल आपका मजबूत रहेगा इस सप्ताह, यानी 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर के बीच में। लेकिन 25, 26, 27 ये सप्ताह की शुरुआत की 3 तारीखें, ये आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकती हैं, थोड़ा सा मानसिक अशांति दे सकती हैं और कहीं आपके लापरवाही से या उल्टे कार्यों से आपको धनहानि भी हो सकती है। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, यानी किसी भी काम में मन नहीं लगा। ये 3 तारीखें थोड़ा सा मन को उचाट करने वाली हैं। पारिवारिक कलह भी संभव हो सकती है। तो इन 3 दिनों में थोड़ा सा आपको सतर्कता रखनी है और पैसा किसी को भी उधार नहीं देना है और आर्थिक लेन देन में बहुत सावधान रहना है। पूरे सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस सेविंग भी अच्छी रहेगी और ख़ास तौर पर 28, 29, 30 तारीखें जो हैं बहनों भाइयों, ये बहुत अच्छी हैं धनार्जन के लिए, आपकी आर्थिक उन्नति के लिए। जीवन साथी से प्रेम भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, आर्थिक उन्नति भी होगी। इन 3 दिनों में आपके साथ में आपका भाग्य पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं जिनसे भी आपको लाभ होगा। इन 3 दिनों में आप कोई भी काम करें, आप फेल नहीं होंगे, हर काम का परिणाम आपको प्राप्त होगा। इन 3 दिनों में बहनों भाइयों आपको शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। आपने पीछे कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनका आपको इंतज़ार है उनके परिणामों का, तो ये 28, 29, 30 इन तारीखों में अगर परिणाम आता है तो आपके हित में ही आएगा। प्रेम संबंधों के लिए भी ये 3 दिन बहुत अच्छे हैं। इस सप्ताह बहनों भाइयों व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। नौकरी में स्थितियां ठीक रहेंगी। सहकर्मी और अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। व्यय पर नियंत्रण करने का आपका प्रयास सफल होगा इस सप्ताह। 30
और 1 तारीख को कार्य क्षेत्र में आपकी क्रियाशीलता बढ़ सकती है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और 30-1 तारीख, ये 2 तारीखें भी ऐसी हैं जो आपको मानसिक अशांति दे सकती हैं, पारिवारिक कलह बन सकती है, सामाजिक लोकप्रियता में भी कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आपके परिवार के कोई मामले हैं, पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई मामले हैं, तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ सकती है। मानसिक अशांति आप ज़रूर महसूस करेंगे 30 और 1 को। सीने में भी कुछ दिक्कत हो सकती है, भारीपन हो सकता है, रात्रि में भी नींद ना आए ऐसा भी आपको महसूस हो सकता है। पूरे सप्ताह में बहनों भाइयों जो स्थिति है वो सामान्य है। 28, 29, 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ है, तो इन तारीखों का अच्छे से अच्छा लाभ उठाने का प्रयास जरूर करें। बहनों भाइयों, इस सप्ताह आपको सूर्य को जल देना बहुत फायदे में आप रहेंगे, तो सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। रोली मिला करके 1 गुलाब का फूल डाल करके सूर्य को जल दीजिएगा। और जो भी व्यक्ति सूर्य का नित्य दर्शन करता है तो शास्त्र कहते हैं उसके परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती है, अगर प्रातःकाल सूर्य का दर्शन व्यक्ति करे तो। बहनों भाइयों, कन्या राशि की बात करें तो ये सप्ताह पूरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गज केसरी योग का लाभ 30-1 को मिलेगा, बुधादित्य योग का लाभ पूरे सप्ताह मिलेगा और विशेष रूप से 30 और 1 तारीख को मिलेगा। आत्मबल पूरे सप्ताह आपका अच्छा रहने वाला है, इच्छा शक्ति भी मजबूत रहने वाली है। सप्ताह के शुरुआती 3 दिन यानी 25, 26, 27 ये सुख आनंद को देने वाली तारीखें हैं। इन तारीखों में आप अचानक से उपहार प्राप्त कर सकते हैं, आकस्मिक रूप से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किसी पार्टी क्लब फंक्शन में जा सकते हैं, अच्छे वस्त्र और भोजन का भी आपको सुख इन तारीखों में मिलेगा। यात्राएं करनी पड़ेंगी तो यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। भाग्य का पूरा सहयोग इन 3 तारीखों में आपके साथ में रहेगा। 28, 29 ये 2 तारीखें थोड़ा सा समसामयिक कार्यों में अवरोध पैदा कर सकती हैं, विलंब कर सकती हैं। दैनिक आय में थोड़ी कमी हो सकती है। धनार्जन इन 2 तारीखों में थोड़ा सा असंतोष दे सकता है। कुछ गलती अथवा कुछ उल्टे कार्य से आपकी धनहानि हो सकती है। तो 28, 29 ये 2 तारीखें आपके लिए ठीक नहीं है। विद्यार्थी हैं तो आपका मन उचाट हो सकता है, मानसिक अशांति। प्रेम संबंधों में भी इन 2 दिनों में थोड़ा सा अनुकूलता नहीं रहेगी, प्रतिकूलता रहेगी। पारिवारिक कलह भी आपकी इन 2 तारीखों में हो सकती है। आर्थिक उन्नति के लिए 30 और 1 तारीख बहुत शुभ है। दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों के लिए 28, 29 को छोड़ करके बाकी पूरा सप्ताह ठीक है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी 28, 29 को छोड़ करके बाकी सप्ताह ठीक है। पूरे सप्ताह खर्च बढ़े चढ़े रहेंगे, कर्ज भी निवारण होगा। इस सप्ताह किसी शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। पूर्व में किया हुआ कोई कर्म आपको इस सप्ताह अच्छे रिजल्ट दे सकता है। मेरे भाइयों, मित्रों, पड़ोसी, भाई बंधुओं का पूरा सहयोग मिलेगा। यानी इस सप्ताह के केवल 2 दिन नेष्ट हैं, बाकी सारे दिन ठीक हैं। तो कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपके लिए ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि थोड़ा इस समय संघर्षों में चल रही है, ऐसा मुझे लगता है। स्वास्थ्य आपका सामान्यतः ठीक रहेगा, लेकिन सप्ताह के शुरुआती 3 दिन मानसिक अशांति दे सकते हैं। 25, 26, 27 धनहानि दे सकते हैं। किसी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है या हॉस्पिटल किसी को देखने के लिए जा सकते हैं। परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के बीच में कोई व्यक्ति हॉस्पिटल पहुँचे और आप वहाँ पर जा कर के उसको देखें, ऐसा भी संभव है। आँखों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। शत्रु और विरोधी इन 3 दिनों में आपके पीछे लगे रहेंगे। प्यार में भी निराशा संभव है। 25, 26, 27 ये 3 तारीखें कम अच्छी हैं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपकी समस्याएं पैदा तो होंगी, लेकिन उनका समाधान भी हो जाएगा। इस सप्ताह आपका धनार्जन
अच्छा दिख रहा है, भाग्य पक्ष का सहयोग भी ठीक दिख रहा है, लेकिन खर्चे अधिक होने के कारण आप बैंक बैलेंस या सेविंग नहीं कर पाएंगे। 28-29 तारीख ये बहुत आपके लिए शुभ तारीखें हैं। इन दो तारीखों में 28-29 को बहुत आपके काम बनेंगे। उपहार का लाभ मिलेगा, किसी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, अचानक धन लाभ मिल सकता है, वस्त्र आदि का लाभ मिल सकता है, अच्छा धन लाभ हो सकता है, अच्छे वस्त्र की प्राप्ति हो सकती है, यात्राओं से भी लाभ मिल सकता है। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग 28 और 29 को। बहनों भाइयों, प्रेम संबंधों के लिए ये 2 दिन बहुत ही अनुकूल हैं। व्यापार वृद्धि के लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। वैसे व्यापार और धनार्जन के लिए लगभग पूरा सप्ताह ठीक रहेगा, लेकिन नौकरी करने वाले थोड़ा परेशानी में दिख रहे हैं। 30 और 1 तारीख को विशेष रूप से सतर्क रहना है। आपको थोड़ी सी आपकी लापरवाही आपको धन हानि दे सकती है। विशेष रूप से 30 तारीख और 1 तारीख को पारिवारिक कलह दे सकती है, मानसिक अशांति दे सकती है। तो 30 और 1 को किसी को भी आपको उधार नहीं देना है। यानी ये सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलकारी है, बहुत शुभ नहीं दिख रहा है। 2 ही तारीखें हैं जो आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ दे सकती हैं। बाकी धनार्जन के लिए पूरा सप्ताह ठीक रहेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ विशेष रूप से मानसिक अशांति के लिए। मेरे भाइयों, वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह सामान्य है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर दिख रहा है, मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। मेरे भाई, सप्ताह के शुरुआती 3 दिन यानी 25, 26, 27 ये 3 तारीखें धनार्जन के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। हर मनोकामना पूरी होगी इन 3 दिनों में। व्यापार और नौकरी में सभी जगह से आपको प्रगति होती दिखेगी। स्त्रियों से भी लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय रहेगा। मन में अनेक महत्वाकांक्षाएं जागृत होंगी और पूरी भी होंगी इन्हीं 3 दिनों में। तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के व्यापारी भी लाभ में रहेंगे इस सप्ताह। शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। संतान की तरक्की होगी। मित्रों, स्नेहियों और रिश्तेदारों से आपको सहायता मिलेगी। समय आनंदपूर्वक व्यतीत होगा। 28-29 ये 2 तारीखें आपके लिए इस सप्ताह में ठीक नहीं। शारीरिक कष्ट, धन हानि संभव, सरदर्द या आंखों से जुड़ी हुई समस्या। शत्रु विरोधी इन 2 दिनों में सक्रिय रहेंगे। प्रेम संबंधों में निराशा रहेगी। इन 2 दिनों में नींद में भी आपको समस्या हो सकती है, लेकिन फिर 30-1 बहुत अच्छी तारीखें हैं आपके लिए। सुख आनंद प्राप्त होंगे। उपहार का लाभ मिलेगा, वस्त्र आदि का लाभ मिलेगा, अच्छे भोजन का लाभ मिलेगा, यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, किसी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं। प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन के लिए ये बहुत अच्छी तारीखें रहेंगी। यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। भाग्य पक्ष भी इन 2 दिनों में पूरा सहयोग देगा। यानी सप्ताह की 2 तारीखें आपके लिए कम अच्छी हैं। 28 और 29 इन तारीखों में थोड़ा सा उधार देने से बचिएगा। थोड़ी सी गलती आपको आर्थिक हानि दे सकती है, मन में अशांति रहेगी। बाकी पूरे सप्ताह के दिन आपके लिए ठीक हैं। भाइयों, आप कौन से दिव्य वनस्पति तंत्र के प्रयोग करें अपनी समस्याओं के लिए, तो 26 तारीख को आपको काले धतूरे की जड़ लानी है। 25 तारीख को निमंत्रित करना है। 26 तारीख को लेकर के आनी है। काले धतूरे की जड़ क्यों लेकर के आनी है? काला धतूरा कैसा होता है? तो काला धतूरा वो होता है जिसमें बैंगनी पुष्प होते हैं। लेकर के आनी है। और आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का आपको आभास होता है, कलह रहती है, धन वृद्धि नहीं होती है, बरकत नहीं होती है, या घर में किसी व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा ने घेर रखा है, तो या जिसको रात में सपने में जो है भूत प्रेतों के दर्शन होते हैं, ऐसे सभी लोग उस काले धतूरे की जड़ अपने शरीर में बांध लें, ताबीज में भर करके। फ़ायदा मिलेगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का आभास होता हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर और अंदर कहीं पर भी उसको बांधा जा सकता है। बहनों भाइयों, चंपा की जड़ भी आप इसी तारीख को ला सकते हैं, 26 तारीख को। ये चंपा की जड़ से क्या फ़ायदा होगा? आपके घर के छोटे बच्चे अगर नज़र और ढीठ से परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, रोते बिलखते रहते हैं, तो आप उनको इसकी जड़ बांध सकती हैं, उससे फ़ायदा मिलेगा। अब 1 तारीख को एक विशिष्ट प्रयोग है, उसके लिए 30 तारीख को निमंत्रित करना पड़ेगा पीले चावल से उस पौधे को, और 1 तारीख को लेकर के आना है चमेली की जड़। चमेली की जड़ इसलिए
आपके प्रेम संबंधों में टकराव हो गया है, विवाद हो गया है, आपके जो कोई ऐसे पारिवारिक रिश्ते हैं जहाँ पर बहुत बिगाड़ हो चुका है, या आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो चमेली की जड़ 1 तारीख को ही आपको बांध लेना है अपने शरीर में किसी ताबीज़ में करके या किसी कपड़े में करके। इससे आपको इस समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अब बहनों भाइयों, एक मंत्र देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः, ये मंत्र आपकी पितृ शांति के लिए है। मेरा अनुभव है कि कृष्ण पक्ष की शुरुआत से यानी पूर्णिमा के अगले दिन से ही अगर आप इस मंत्र का 3 बार सुबह सो करके उठते समय, दोपहर में और रात में सोते समय, सोने के पहले इस मंत्र का 3-3 बार जप करते हैं तो आप की कुंडली में कितना भी पितृदोष हो, कितनी भी आपके जीवन में बाधाएं हों पितृदोष के कारण, वो समाप्त होती आपको दिखेंगी। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता।